आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, श्री कृष्ण लीला चिंतन में एक बार फिर आपके समक्ष यह वृतांत लेकर हाजिर हुआ हूँ कि पूतना को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। दोस्तों, इसका भाग 1 पहले ही YouTube पर लोड कर चुका हूँ। आज फिर इसका आगे का जो भाग है आपके समक्ष रख रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि श्री कृष्ण चिंतन के अंतर्गत मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आगे का वृतांत सुनने के लिए तैयार रहें। दोस्तों, यह वृतांत भी लगभग 10-12 मिनट का होने वाला है, अतः आपसे विनती है कि बने रहिए। इस वृतांत के अंत तक आपको पता लगेगा कि पूतना को मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ। बिना समय गवाए इस वृतांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, गोपिकाओं, मैं मथुरा वासिनी ब्राह्मण पत्नी हूँ। अभी संदेश वाहकों के मुख से परम मंगल सूचक समाचार सुन पाई कि नंदराय को इस वृद्ध वयस में सर्व सुलक्षण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ है। बस यह सुनते ही मैं उसे देखने के लिए अभिलषित आशीर्वाद देने चली आई। ब्रजेंद्र मोहिनी, ब्रजेंद्र गेहिनी एकटक उसकी ओर देखती रही हैं। वह कहती ही चली जाती है कि ब्रजरानी, ब्रजरानी सुनो, एक और भी रहस्य की बात। मेरे इन सर्व मंगलदायी स्तनों से निरंतर अमृत झरता है, जिसके पीने से तुम्हारे शिशु का शरीर अमर हो जाएगा। अतः मैं तुम्हारे बच्चे की सर्व सुखदायिनी, मैं तुम्हारे बच्चे की माता बनकर यह अमृतमयी दूध उसे पिला दूंगी। मम च स्तनो सर्वश्रेयस्तननो नित्यमृतं शरतः येन पीतेन सोऽयं निस्सन्देह सिद्धदेह स्यात् तस्मादहमस्य सर्वसुख विधात्री धात्री च भविष्यामि। निशाचरी यशोदा नंदन की ओर बढ़ने लगी तो उसी क्षण उसके नेत्र, जब यशोदा नंदन की तरफ बढ़ने लगी तो यशोदा नंदन के नेत्र उसी क्षण बंद हो चुके थे, जिस क्षण राक्षसी ने नंदालय में पांव रखा था। नेत्र बंद क्यों हुए? पार ब्रह्म की यह योगींद्र मुनीन्द्र मनोहारिणी लीला देखते हुए अंतरिक्ष में अवस्थित ऐश्वर्य प्रवण भावुक भक्त भावना के राज्य में जाकर इसकी कल्पना करने लगते हैं। संभवतः बाल्य लीलाधारी श्री हरि ने शिशु सुलभ भगिमा का अनुकरण करते हुए ही ऐसा किया है, या ऐसी दुष्टा का मुख देखना उन्हें अभिप्रेत न हुआ, इसी से उनके नेत्र कमल संपुटित हो गए। यह भी कारण हो सकता है कि अनंत अप्राकृत सद्गुण निकेतन ब्रजेंद्र नंदन अतिशय लज्जा का अनुभव कर रहे हैं। उन्हें संकोच हो रहा है। आह, इसके प्रमाण, इसके प्राण हरण करने पड़ेंगे। लीला शक्ति कह रही है, स्वामिन समय आ गया है, इसका कलेवर बदल दो। सर्व ज्ञाता शक्ति यह कह रही है कि नाथ, संकोच क्यों, तुम तो इसका विभत्स आवरण उतारकर परम सुंदर अचिंत्य अप्राकृत चिन्मय मातृदेह इसे दे रहे हो, अनंत हित कर रहे हो। पर ब्रजेंद्र नंदन में तो दृष्टता का अत्यंत अभाव है। परम हित के लिए भी प्राण हनन जैसे कठोर कर्म में उनकी अभिरुचि क्यों होने लगी? वे सोच रहे हैं, तारा पर मारकर ही तो इस ग्लानी ने ही मानो श्याम सुंदर की श्याम पुतली पलकों की ओट में जा छिपी, अथवा गोलोक बिहारी
ने निश्चय तो कर लिया, इसे अपनी जननी बनाऊंगा। प्राणघातिनी बनकर आई है, पर मैं इसे प्राणधारिणी बना लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास आई है। परंतु इसकी देह बदलते समय तो इसे अतिशय पीड़ा होगी ही। मरणकालीन मंत्रणा से छटपट करती हुई इसकी विकल दशा मैं नेत्रों से देखूं नहीं, कभी नहीं देखूंगा। मानो इस कोमल भावना ने उनके नेत्र ही बंद कर दिए हों। यह भी संभव है कि पूतना का मनोरथ पूर्ण करने के लिए उन्होंने आंखें मूंद ली हों। यह स्तन्यपान कराने की इच्छा से आई है। विभत्स अंगों को इतने मनोहर कलेवर में माया से छिपाकर सामने हुई है। यदि यशोदानंद के नेत्र खुले रहते तो मायाविनी की माया तत्क्षण नष्ट हो जाती। उसका विकराल शरीर नंदरानी को उसी समय दिख जाता। वे अपने हृदय धन को छाती में छिपाकर उसी समय मूर्छित हो जाती। धनुर्धर गोपों एवं राक्षसी में युद्ध छिड़ जाता। सारी अवस्था ही बदल जाती। स्तन्यपान कराने का मनोरथ शायद अपूर्ण रह जाता। इसीलिए नेत्रों को उन्होंने आच्छादित कर लिया, या सर्वथा दूसरा ही कारण है। ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रभु इधर से पूतना की ओर से दृष्टि समेटकर अंतर की ओर चले गए हैं। सर्वज्ञ स्वामी ने अपने उदर में अवस्थित अनंत लोकों की आकुलता जान ली है। दीनबंधु ने देखा, इस क्षण मेरे उदर में स्थित सभी प्राणी व्याकुल हैं और प्राणी सोच रहे हैं, यह राक्षसी स्तन्यपान कराने के बहाने हलाहल कालकूट विष पिलाने के लिए आई है। इस मलिन गूढ़ अभिसंगिकों को लेकर ही यह सामने खड़ी है। और यदि प्रभु ने विष पान कर लिया, विष को उदरस्त कर लिया, तो उस दुस्सह विषय के संपर्क से हम लोगों की क्या दशा होगी। हम लोगों का तो सर्वनाश हो जाएगा। इस विचार से वे अतिशय व्यथित हैं। इसीलिए मानो सर्वेश्वर सर्वलोक माहेश्वर ने उन व्याकुल प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले अंतरदेश में जाकर, डरो मत, विष से निर्भय रहो, मैं पीऊँगा, फिर भी विष की ज्वाला तुम्हें स्पर्श तक नहीं कर सकेगी। इस प्रकार अभयवाणी सुनाने के लिए ही अपने नेत्र बंद कर लिए हों, इधर से दृष्टि हटा ली हो। दातुम स्तन्यमिषाद विषम किल धूतोद्योगेयमास्ते यतः पीतं चेत प्रभुणा पुरो बत गतिः का वास्मदीया भवेत्। इत्थं व्याकुलितान् निजोदर गतानालोक्य लोकान् प्रभु वक्तुं भात्यभय प्रदान वचनम चक्रेक्षि समीलनम। कुछ भी कारण हो, ब्रजनंदन के अंजन अंचित निमीलित नेत्रों की शोभा तो देखते ही बनती है। मानो नीलकमल कोरकों की संपुटित अग्रिम पंखुड़ी पर दो मधुमत्त भ्रमर विश्राम कर रहे हों। ब्रजरानी रोहिणी एवं अन्य गोपियों को देखते देखते वह राक्षसी यशोदानंदन को गोद में उठा लेती है तथा अतिशय वात्सल्यपूर्ण प्रेम पूरित हाव भाव का प्रदर्शन करके कंचुकी को अपसारित करती हुई उनके लाल लाल होठों पर दुर्जर विष संसिक्त स्तनाग्र रख देती है। शिशु यशोदानंदन चुक चुक शब्द करते हुए दूध
पीना आरंभ कर देते हैं, परंतु वे केवल दूध ही नहीं पीते, दूध के साथ साथ यातुधानी के मलिन प्राणों को भी पीने लगते हैं। 2 ही बार क्षणों में पूतना के समस्त मर्म स्थानों में अतिशय पीड़ा होने लगती है। वह छोड़, अरे छोड़ छोड़ कहती हुई बालक को वक्षस्थल से उठाकर अलग दूर फेंक देना चाहती है, पर उसने तो स्तनों को हाथों से अत्यंत दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। राक्षसी ने अपना सारा बल लगा दिया तो भी हाथ तो छूटते नहीं हैं। इधर प्राण धमनी प्राण शून्य होती जा रही है। अब तो मर्मांतक व्यथा से वह हाथ पैर पटकने लगी, बार बार भयंकर चीत्कार करने लगी, परंतु यशोदा नंदन तो दूध पीना नहीं छोड़ते, इतनी ललक से पी रहे हैं मानो दूध नहीं अमृत की धारा हो। वास्तव में ही अब वह विस्मय दुग्ध धारा नहीं रही है। उनके बंधुक पुष्प की कलिका सदृश अरुणिम अधरपुटों का संस्पर्श पाकर अमृत धारा बन चुकी है। सुरसरी गंगा का पावन प्रवाह जैसे सुकृत नशिनी कर्मनाशा की जलधारा को खींच लेता है, खींचकर अपने में मिलाकर अपना रूप दे देता है, ऐसी मलिन धारा भी पवित्रतम बन जाती है। वैसे ही यह पूतना स्तननिर्गत विषधारा भी अत्यंत पूत पीयूषमयी बन गई है। कृष्णेन पूतना स्तन्यपानमित्थं विरोचते यथा गंगा प्रवाहेण कर्मनाशा जलाहति। यशोदा नंदन को वक्षस्थल लटकाए पूतना विद्युत गति से आंगन में चली आती है। सारे अंग पसीने से भीग गए हैं और आंखें भी उलट गई हैं। इसी अवस्था में मानो किसी ने हाथ से उठाकर उसे ऊंचे आकाश में फेंक दिया हो। इस तरह वह मायाविनी ऊपर उड़ने लगती है। असह्य वेदना के कारण ज्ञान खो बैठती है, माया सब भूल जाती है। बस वह मोहन सौंदर्य नष्ट हो जाता है। उसके स्थान पर अत्यंत विकराल विशाल उलूकी शरीर प्रकट हो जाता है। भयंकर गर्जना करती हुई वह मथुरा की ओर उड़ चली। आह, जिस क्षण नंदनंदन को अपने हृदय पर रखकर वह राक्षसी उड़ी, उसी क्षण रोहिणी एवं नंदगेहिनी के प्राण भी मानो उनके फटे हुए हृदय कमल से निकलकर उसकी अपेक्षा भी द्रुत गति से उड़ चले हों। उड्डीड्ये सपदि यदा तु पक्षिणी सा स तं बालं हदि परे गृहालम्बमानम् उड्डीना द्रुततरमेव मातृयुग्म प्राणाश्च स्फुटित हृदयम्बुजादिवासन। मरणांतक पीड़ा से व्यथित होकर जिस समय पूतना भयंकर चीत्कार करने लगी, उस समय अगणित भूधरों के साथ पृथ्वी कंपित हो उठी। ग्रह चक्र के सहित अंतरिक्ष स्पंदित हो गया। सप्त पाताल एवं दिशाएं निनादित हो उठी। बहुत से प्राणी वज्रपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। ऐसा यह दिग्दिगांत व्यापी गर्जन था। अब उड़ते समय भी ऐसी ध्वनि हो रही है मानो ब्रजपुर का आकाश अतिशय प्रबल झंझावत से आक्रांत हो गया हो। पूतना क्षणों में ही गोप प्रासादों की सीमा पार कर जाती है, उपवन को भी लांघ जाती है। अब आगे कंसराज का 6 कोस तक का फैला हुआ एक अतिशय सुरम्य उद्यान है, जहाँ आम्र पनस आदि के अगणित
वृक्ष शोभा से गर्वित हुए सिर उठाए खड़े हैं। इससे पूर्व राक्षसी बहुत ऊंचे पर उड़ रही थी, पर जैसे ही इस उद्यान का आकाश आया, उसका विशाल शरीर भी नीचे उतर आया। नहीं नहीं, ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला शक्ति ने उसे नीचे ढकेल दिया। अब तक वे उसे ऊपर उठाए हुई थी, अब नीचे गिरा देती हैं। अब वह वृक्षों को छूती हुई उड़ने लगती है। एक तो अतिशय विशाल काया है, दूसरे विशाल पक्षों को विस्तारित कर फटफट करती हुई वह उड़ रही है, तीसरे प्राणांतकालीन वेदना से तड़पती रहने के कारण उड़ने का वेग अत्यंत प्रबल हो उठा है। इसीलिए परिणाम यह होता है कि मनोरम उद्यान की सारी वृक्षावली उसकी पांखों के आघात से समूल उखड़कर टुकड़े टुकड़े होने लगती है। 6 कोस की सीमा पार करने में राक्षसी को कुछ ही क्षण लगते हैं, परंतु इतनी ही देर में उसके पक्ष संचालन की चोट से कंसोद्यान का एक एक वृक्ष चूर्ण विचूर्ण हो गया। 6 कोस के विस्तार का वह उद्यान सहसा वृक्ष शून्य हो गया। राक्षसी ब्रज की तो किसी एक लता वल्लरी का भी एक पत्र तक नष्ट ना कर सकी, पर उसी के द्वारा कंस की विशाल वाटिका उजड़ गई। ऐसा इसलिए हुआ कि वाटिका असुर कंस की थी। वाटिका के वृक्ष भी असुर भावापन्न थे। इसमें कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं थी। वृक्ष शाखा, पुष्प, फल आदि के भी 2 विभाग होते हैं। एक वृक्ष वे हैं जिनकी छाया में ऋषि आश्रमों की, संत कुटीरों की प्रतिष्ठा होती है, जिनके आलवाल गट्टे पर बैठकर भावमत भक्त मंडली भगवत गुणगान का रस लेती है। और दूसरे वे हैं जिनकी छाया में विषयों की भोगशाला की पापरत धन दुर्मदांध के विश्रामागार की रचना होती है, जिनकी वेदी पर बैठकर लंपटों की टोली मदपान करती है। एक वृक्ष की शाखा में भगवान के श्री विग्रह का हिंडोला डाला जाता है। शाखा सूखने पर उससे भगवत मंदिरों के कपाट, पीठ आदि का निर्माण होता है। वह शाखा भगवान के भोग की पाकशाला में जलकर भगवत भोग प्रस्तुत करती है, तथा दूसरी वृक्ष शाखा वह है जिस पर वार वनिताएं झूला झूलती हैं। सूखने पर वार विलासिनी की शैया का निर्माण होता है। वह काष्ठ चांडाल के घर मांस रंधन के समय जलता है। एक पुष्प फल वे हैं जिनसे भगवत पूजा संपन्न होती है, और दूसरे वे हैं जिससे विषयी की इंद्रिय तृप्ति होती है। कंस के उद्यान के वृक्ष इसी दूसरी कोटि के थे। इनकी छाया में किसी संत ने कभी विश्राम नहीं किया। इनके नीचे तो कंस के अनुचर सोते थे। वृक्ष शाखाओं से कभी भी कोई भी सात्विक कार्य संपन्न नहीं हुआ। कंस पक्षीय राक्षस ही इनके सूखे काष्ठ का उपयोग करते रहे। इस उद्यान का एक फल, एक पुण्य भी कभी भगवत सेवा में अर्पित नहीं हुआ। इसके पुण्य तो सदा कंस के गले के ही माला बने, कंस पत्नियों की वेणी में पिरोए गए, तथा फल उस असुर के तामसी भोजन थाल की ही शोभा बढ़ाते रहे। अतः उद्यान के वृक्ष सदा पुष्प फल समन्वित रहकर भी वस्तुतः अपुष्प निष्फल ही रहे। इनका अंत हो जाना ही श्रेयकर था। क्यों? क्योंकि ये असुर सेवी थे। ब्रजेंद्र नंदन की अचिंत्य लीला महाशक्ति ने सोचा, इनके कल्याण का इससे सुंदर अवसर और नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि इनका विनाश करने वाली पूतना के वक्षस्थल पर मेरे स्वामी स्वयं नंदनंदन विराजित हैं। प्रकारांतर से इनका ही स्पर्श ये वृक्ष करेंगे, स्पर्श करके कृतार्थ हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है, वह ये कि इस राक्षसी के शव संस्कार के लिए अत्यधिक काष्ठ की आवश्यकता होगी। इतनी शीघ्रता से इस विशाल शरीर के लिए ब्रजवासी पर्याप्त काष्ठ कहाँ से लाएंगे? अतः पहले से ही काष्ठ की व्यवस्था भी हो जाए। एक पंथ दो काज की सिद्धि होगी। इसी संकल्प से लीला शक्ति ने उसके विशाल शरीर को उद्यान के वृक्षों पर फेंका तथा पृथ्वी पर अब गिरी और तब गिरी करती हुई राक्षसी ने 6 कोस तक फैले हुए वृक्षों को खंड खंड करके धराशाही बना डाला। अस्तु दोस्तों, वृतांत अभी बाकी है, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता, इसलिए आज इसको यहीं पॉज करके भाग 2 में डालते हैं। दोस्तों, इसका भाग 3 आपकी सेवा में अगले वृतांत में शामिल करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, अगर आपको यह वृतांत पसंद आया हो, यह श्री कृष्ण लीला चिंतन, दोस्तों चिंतन करना पड़ेगा तो आपको कुछ समय भी निकालना पड़ेगा। चिंतन बिना समय निकाले नहीं होता। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम रखते हैं तो श्री कृष्ण लीला चिंतन के समय आप थोड़ा थोड़ा समय निकाला करिए। आपके लिए आज का दिन मंगलमय हो। आपको यह वृतांत पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अवश्य दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत आपको मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय माता यशोदा की, जय माता रोहिणी की, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा।